Okay, now we talk about incidence of cervical cancer. In India, cervical cancer contribute to approximately 6 to 9% of all cancer in women. 6 to 29% of all cancer in women. The American Cancer Society's estimates for cervical cancer in US for 2024 about 13,820 new cases of invasive cervical cancer will be diagnosed, and about 4,360 women die from the cervical cancer. तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 6 to 29% जो होता है, जितने कैंसर होते हैं वुमेन के अंदर, सबसे मोस्ट थर्ड कॉमन मोस्ट केस होता है सर्वाइकल कैंसर का। और ये रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग 13,820 न्यू केसेस सर्वाइकल कैंसर के डायग्नोस्ड हुए हैं और 4,360 वुमेन डाई हुई हैं सर्वाइकल कैंसर से। तो आप देख सकते हैं कितना भयंकर कैंसर है ये एक तरीके से। अब जो गवर्नमेंट है हमारी, वो सर्वाइकल वैक्सीनेशन, कैंसर वैक्सीनेशन लेकर आए हैं और उसको ये अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ निर्मला सीतारमन ने। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टाइज, हर साल जनवरी को सर्वाइकल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि लेडीज़ को सर्वाइकल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस मिल सके। अकॉर्डिंग टू TOI रिपोर्ट, सन 2018 में 30 से जो 69 ईयर की लेडीज़ में कैंसर जो है इंडिया में 70% जो डेथ हुई हैं। ठीक है, अगर एक हम मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो इंडिया में 53 लेडीज़ में से एक को सर्वाइकल कैंसर होता ही है। जबकि और डेवलप कंट्रीज़, जो अदर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनकी बात करें तो 100 में से 1 लेडीज़ को होता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इंडिया में इसका जो रेट है कितना हाई है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन कोज होता है HPV वायरस, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। HPV infection with the common human papilloma virus is a cause of approximately 90% of all cervical cancer। सर्वाइकल कैंसर का जो 90% जो मुख्य कॉज है वो हमारा HPV वायरस होता है। सेकेंड आता है हमारा सेक्शुअली हिस्ट्री। A woman has a higher than average risk of developing cervical cancer if she फर्स्ट हैज़ हैड मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर, जिसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं। सेकेंड, बिगेन हैविंग सेक्स रिलेशनशिप बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर, जिसने 18 ईयर से पहले रिलेशनशिप है। एंड थर्ड आता है हैज़ ए पार्टनर हु हैड ए सेक्शुअली कॉन्टैक्ट विद द वुमन विद सर्वाइकल कैंसर। जिस लेडीज़ को ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर है वो सेक्शुअली कांटेक्ट हो, और जिसको नहीं है उसके साथ जाके कांटेक्ट करें तो वहाँ भी वायरस बन जाता है। ठीक है, या फिर अर्ली ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, या फिर कम समय में ज़्यादा प्रेगनेंसी का होना, ये भी हमारा एक मुख्य बहुत मोस्ट कॉमन कॉज होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा हाई रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग, वीक इम्यूनिटी, सेवरल प्रेगनेंसी, गिविंग बर्थ एट अ वेरी यंग एज, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर फैमिली हिस्ट्री। ओके, अब हम स्टेजेस की बात करें सर्वाइकल कैंसर की। ये स्टेजेस में इसकी भी स्टेजेस होती हैं। इसको मतलब स्टेजेस में अगर हम इसको देखते हैं, फर्स्ट स्टेज होता है कैंसर इज़ कन्फाइंड टू द सर्विक्स, कैंसर सर्विक्स में है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर। सेकेंड स्टेज जो होती है, कैंसर जो होता है सर्विक्स को इंक्लूड करता है, लेकिन यूट्रस को भी, लेकिन वो स्प्रेड नहीं हो पाता पेल्विक वॉल तक। ठीक है, या फिर लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन वो कैंसर पूरा उसको सर्विक्स को और यूट्रस को इफेक्ट कर देता है। थर्ड स्टेज जो आती है, वो कैंसर जो होती है इसमें वो बियॉन्ड द सर्विक्स मूव करता है और यूट्रस, पेल्विक वॉल और लोअर पोर्शन ऑफ द वेजाइना को इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है, इसमें हमारी फोर्थ स्टेज जो होती है, आप देख सकते हैं सर्विक्स की मैंने फ़ोटो डाली है, और ये देख सकते हैं आप, राइट ओवरी, यूट्रस, लेफ्ट ओवरी, सबको इन्फेक्ट कर दिया है।
फोर्थ स्टेज जो आती है, इसमें कैंसर जो होता है पूरा स्प्रेड हो जाता है नियर बाय जो भी ऑर्गन्स होता है, सच एज अ ब्लैडर, रेक्टम, सबको स्प्रेड कर देता है, सब जगह स्प्रेड हो जाता है। और अदर एरिया ऑफ द बॉडी सच एज अ लंग्स, लिवर, बोन्स, ये अदर एरियाज बॉडी के वहाँ भी ये इन्फेक्शन कर देता है। नेक्स्ट आती है हमारी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस देखिए, हाई रिस्क स्ट्रेन ऑफ HPV, मेनली HPV टाइप 16 और 18 हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज द पोर्शन कॉज ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स। देन हाई रिस्क HPV E6 एंड E7 जीन प्रोडक्ट विच आर इन्वॉल्व इन द वायरल एप्लीकेशन। इसमें जो HPV वायरस है, मैंने आपको बताया 100 टाइप्स के होते हैं और 16 जो होते हैं वो मेन होते हैं जो इन्फेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके अंदर E6 और E7 जीन प्रोडक्ट जो होते हैं वो वायरल रेप्लिकेशन उसमें इन्वॉल्व होता है एंड ऑनकोजेनेसिस बाइंड टू ये P53 से बाइंड होंगे एंड प्रिवेंट इट्स नॉर्मल एक्टिविटी विच इज़ G1 अरेस्ट, एपोप्टोसिस एंड DNA रिपेयर। अब HPV एंटर्स करेंगे होस्ट सेल्स के अंदर विच आर कौन सा, स्क्वामस सेल्स ऑफ एपिथेलियम। जो हमारी सर्विक्स होती है उसकी एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं स्क्वामस सेल्स, वहाँ पर एंटर करेंगे। ये उसका होस्ट सेल होता है। मेनली एक जंक्शन होता है, मैं भी आपको पिक्स में दिखाऊंगी। जंक्शन जोन होता है, वो होता है बिटवीन द कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ द एंडोसर्विक्स एंड स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एक्टोसर्विक्स, एंड दैट इज़ हाउ वायरल ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन बिगिन। यहाँ पर जाकर वो अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं और ये हमारे पूरे एरिया को धीरे धीरे इन्फेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जंक्शन है बिटवीन द स्क्वामा कॉलमनर जंक्शन बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन जोन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल स्क्वामा कॉलमनर जंक्शन, और ये हमारा बिटवीन द कॉलमनर एपिथेलियम और बिटवीन द स्क्वामस एपिथेलियम के बीच जो जंक्शन होता है, इसका जो मेन वहाँ पर जाके ये इन्फेक्ट कर देते हैं। अब बात ये आती है कि सर्वाइकल कैंसर से हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीनेशन इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप HPV वैक्सीनेशन लें। और कुछ टेक्नोलॉजीज़ होती हैं स्क्रीनिंग, उनके यूज़ से इसको रोका जा सकता है। लेकिन इसकी जो वैक्सीन होती है वो 9 से 26 साल की लड़कियों के लिए आती है। और पेपिस्मियर टेस्ट और HPV स्क्रीन इसमें सर्वाइकल कैंसर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन, देखिए जब बात चिकन पॉक्स या जैसी बीमारी की हो तो आप सब वैक्सीन में विश्वास करते हैं, लेकिन जब बात कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की आए तो आप वैक्सीन की इफ़ेक्टिव होने पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर पाते। लेकिन एक रिसर्च से ये प्रूफ हुआ है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV के खिलाफ जो लेडीज़ को वैक्सीन लगवाना बेहद ज़्यादा असरदार हुआ है। तो इसका एक ये प्रिवेंशन है, इसको हम क्योर नहीं कर सकते। एक बार ज़्यादा फैल गया तो इसको हम क्योर नहीं कर सकते। अगर आप पहले से ही HPV से के कांटेक्ट में आ गए हैं तो वैक्सीन का असर बहुत कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन जो वायरस होता है HPV उसके इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए इन्फेक्शन के अगर एक बार हम कांटेक्ट में आ गए या फिर तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, सर्जरी इसका लास्ट ऑप्शन है। लेकिन इन्फेक्शन के अगर हम कांटेक्ट में आ गए या फिर उसके आने से पहले वैक्सीन बहुत ज़्यादा लगवाना बहुत बेटर होता है। इसलिए 10 साल से कम उम्र 10 साल से के उम्र के बाद हर लड़की को इसे लगवाना चाहिए। इस वैक्सीन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। देखो अगर हाँ इंजेक्शन लगने के बाद हल्का सा कुछ लेडीज़ को हल्की सी रेडनेस आती है जो कि नॉर्मली होती है, और हल्की सी स्वेलिंग भी हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं पेपिस्मियर टेस्ट के बारे में। पेपिस्मियर टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, बहुत पेनलेस टेस्ट होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता पेशेंट को, और बहुत कम समय में होता है पूरा होने वाला टेस्ट है ये। ठीक है, इसमें हम HPV वायरस को डिटेक्ट करते हैं स्क्रीनिंग के थ्रू। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी कैंसर में शुरुआती साइन एंड सिम्टम्स है उन आगे कितना इफ़ेक्टिव है कैंसर कितना नहीं, वो इसका हम पता लगा सकते हैं, या फिर कितना टाइम हो गया है, कहाँ तक वो फैल चुका है। इस टेस्ट की मदद से क्या होता है, डॉक्टर
उन जितनी भी सेल्स होती हैं उनका पता लगा सकते हैं और कैंसर से जो इफ़ेक्टिव है या फिर उनको इन केस फ्यूचर में कैंसर होने की संभावना तो नहीं है, ये भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, हालांकि बहुत कम मामलों में ये इफ़ेक्ट नहीं देता बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर हाई अमाउंट में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेस्ट होता है। पेप स्मीयर टेस्ट क्लिनिक या हॉस्पिटल कहीं भी कर सकते हैं। इस टेस्ट को पूरा होने में 5 to 10 मिनट का टाइम लगता है और बिल्कुल भी पेन नहीं होता। Okay, now we talk about the treatment of cervical cancer, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट आता है लेज़र थेरेपी। लेज़र सर्जरी और लेज़र थेरेपी क्या होता है, इसमें हमारा जो गायनेकोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो रिमूव करते हैं स्मॉल कॉर्न शेप पीस ऑफ टिश्यूज़ फ्रॉम दी सर्विक्स। ठीक है, and laser surgery may be used to remove abnormal cells or pieces of tissues from the cervix. This procedure directs a very strong hot beam of light at the abnormal cells through the vagina. The procedure takes about 10 to 15 मिनट। इस प्रोसीजर में 10 to 15 मिनट लगते हैं। लेज़र हॉट बीम पास होती है अंडर द एनेस्थीसिया एंड उसको स्मॉल पीसीस जो भी कैंसर सेल्स हैं उसको उसको रिमूव किया जाता है बाय द सर्जन। ठीक है, सेकंड आती है हमारी लीप लीप सर्जरी। ये आती है हमारी जो लीप हमारी सर्जरी होती है, लीप प्रोसीजर जो होता है ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसको हम इलेक्ट्रो सर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर कहते हैं। एक वायर लूप होता है, हीटेड होता है बाय द इलेक्ट्रिकल करंट टू रिमूव द सेल्स एंड टिश्यूज इन वुमेन्स लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट एंड इट यूज द पास टू डायग्नोज। ये एक ट्रीटमेंट भी है और ये डायग्नोज भी है। ठीक है, इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं कि हम सेल्स के कुछ पार्टिकल्स लेकर के, टिश्यूज़ के कुछ पार्टिकल्स लेकर के अंडर द माइक्रोस्कोप उसको डायग्नोज करें सर्वाइकल कैंसर के लिए। और सेकेंड आता है कि इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लीप सर्जरी भी कराते हैं। नेक्स्ट आता है क्रायो सर्जरी। जो क्रायो सर्जरी होती है ये भी हमारा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। ये हमारा एक्सट्रीमली कोल्ड लिक्विड होता है और इंस्ट्रूमेंट जिसको क्रायो प्रोब बोलते हैं, ये फ्रीजी एंड डिस्ट्रॉय एबनॉर्मल टिश्यू, ये फ्रीजी कर देता है और एबनॉर्मल टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसमें कैंसीरियस सेल्स को निकालते हैं और या फिर इसको वहीं की वहीं इसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं। ये एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट आता है हेस्टेक्टोमी। आप पिक्स में भी देख सकते हैं किस तरीके से ये करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। हेस्टेक्टोमी जो होते हैं ये भी एक सर्जरी होती है कैंसर के लिए। ये उसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो यूट्रस होता है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और डिपेंडिंग करता है कि हम सर्जरी जो कर रहे हैं वो कैंसर कितना पार्ट तक इन्फेक्ट कर चुका है हमारे पार्ट को। ठीक है, लाइक वो फेलोपियन ट्यूब तक फैल गया है या फिर वो यूट्रस तक फैल गया है, उसी हिसाब से उस पूरे पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट हम कुछ बचाव से भी, अगर शुरुआती स्टेज है, मतलब कैंसर से सेल्स डिटेक्ट हो गई हैं, तो हम कुछ शुरुआती स्टेजेस में भी हम कर सकते हैं, हम डाइटरी मैनेजमेंट से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं एक तरीके से। फ्लेवोनाइड्स जो केमिकल्स कंपाउंड होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जो हमारी ये हमारा एक सोर्स होता है, जो हमारा फ्लेवोनाइड होता है, जो सोर्स होता है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द कैंसर। फ्लेवोनाइड रिच फ्रूट्स आर एप्पल, ब्लैक बीन्स, ब्रोकली, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज, गार्लिक और स्पिनिच। इन सब में फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई। आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।